गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आपको मैट्रिक्स का डिवीजन बता रहे थे, तो उसमें देखिए आपकी कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कैसे मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेशन करते हैं। तो आप बेसिक कैलकुलेशन देखिए, अब उसके रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है ए इक्वल टू, ध्यान समझेंगे, ए इक्वल टू 2 - 1, ठीक है, 3 2। a equal to 2 - 1 3 2 and b equal to 0 4, b equal to 0 4 -1 7 -1 7। a और b गिवन है, तो प्रूफ क्या करना है, 3a² या कैलकुलेट करना है क्या कि 3a² माइनस 2b प्लस i, 2b प्लस आई, यह दिस इक्वल टू क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इसे, और एकदम पेशेंस के साथ हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या, हमें a² कैलकुलेट करना। तो a² मीन्स क्या, a इंटू ए मीन्स 2 - 1 3 2 को हम दो बार राइट डाउन करके मल्टीप्लाई करें तो 2 - 1 3 2। ठीक है, तो रो और कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स आएगा। तो 2 इंटू 2 क्या आया 4, और -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू -2 -2, अब -1 इंटू 2 -2। ध्यान से समझेंगे कैसे कैलकुलेट करें, रो कॉलम फिर रो कॉलम। ठीक है, फिर सेकेंड के साथ 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 3 6। ठीक है, 3 - 3 और 2 इंटू 2 क्या होगा +4। और इस तरीके से आप देखें तो क्या कैलकुलेशन हो गया, 4 - 3 1, 1 - 4 12 और 1, और इस तरीके से क्या आ गया, a² की वैल्यू आ गया। ठीक है, अब जैसे ही a² आ गया तो हमें क्या करना है, a² आ गया, अब हमें क्या करना है, 3a² माइनस 2b प्लस i इक्वल टू सोल्व करना है। तो 3a², 3 इंटू 1 - 4 12 1। ठीक है, -2b -2 इंटू b की वैल्यू कितना है 0 4 -1 7। ठीक है, 3a² माइनस 2b प्लस i क्या होगा 1 0 0 1, और इसे सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 3 - 12 36 3। ठीक है, -0 8 -2 14 प्लस 1 0 0 1। ठीक है, इस तरीके से हम देखिए, अब फाइनली हमें कैलकुलेशन के क्या करना है, इसे ऐड कर देना। तो यहाँ 3 - 0 1, 3 + 1 क्या आ गया 4 आ गया, -12 -8 और यहाँ से -8 क्या आ जाएगा -20। ठीक है, 36 -2 36 और +2 क्या आ जाएगा 36 + 2 38 किलो हुआ, तो ये क्या आ गया 38। और 3 - 14 -11 और +1 क्या आएगा 10 आएगा। मीन्स इस तरीके से आप कैलकुलेशन किए और इसकी वैल्यू आ गया। मीन्स a² मीन्स एक तरीके का एक एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना मैट्रिक्स फॉर्म में, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन अगले टाइप का। तो ये सिंपल सा था, मीन्स 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था, 3 क्रॉस 3 का भी आ सकता है और आता भी है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से समझेंगे और कैलकुलेट करेंगे एकदम पेशेंस के साथ। और जब भी इस टाइप के अगर मैट्रिक्स आपको रिवीजन करना हो तो इस टाइप के ये क्वेश्चन जरूर सोल्व करें, जिससे आपका लगभग सारे रिवीजन हो जाएंगे। जैसे a इक्वल टू, ध्यान से समझेंगे, 1 2 3 1 2 3, 3 - 2 1,
3 माइनस 2 1 4 to 1 4 to 1, ठीक है। यह a इक्वल टू है 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 to 1, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, a क्यू माइनस 23a, a क्यू माइनस 23a माइनस 40i इक्वल टू 0। ऐसा एक क्वेश्चन अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं इस टाइप के ए क्यूब के फॉर्म वाला, तो आपको इसमें मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सारे टर्म आपका रिवाइज हो जाता है इस एक क्वेश्चन से, ठीक है। और मैक्सिमम ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन तो ए क्यूब तक आता है, इससे ज्यादा जो कैलकुलेशन है उस टाइप से नहीं आता, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, ए क्यूब कैलकुलेट करना। तो ए क्यूब से पहले हमें ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या आएगा, 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1 इंटू में 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, ठीक है। रो और इंटू में कॉलम, 1 इंटू 1 2 इंटू 3 6 3 इंटू 4 12, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके साथ 2 माइनस 4 और प्लस 6, ठीक है। इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 और 3 3 प्लस 2 प्लस 3, ये आपका आ गया फर्स्ट रो, क्योंकि फर्स्ट रो के साथ कैलकुलेट किए, ठीक है। तो इसे अगर कैलकुलेट कर ले पहले इसे, फिर सेकेंड के साथ करेंगे तो 3 इंटू 1 3 माइनस 6, देखो यहाँ 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 1 इंटू 4 प्लस 4, तो एकदम पेशेंस के साथ बार बार रिपीट करते हैं, कैलकुलेशन करें। मैट्रिक्स इसका कैलकुलेशन एकदम पेशेंस के साथ होना चाहिए। एक प्लस माइनस अगर मिस्टेक कर गया, पूरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा 100%, ठीक है। तो एकदम पेशेंस के साथ कैलकुलेशन करेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सॉल्व किए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 इंटू 2 6 माइनस माइनस प्लस 4 और प्लस 2, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 9 माइनस 2 और प्लस 1, ठीक है। लास्ट साथ सोल्व करेंगे, 4 प्लस 6 प्लस 4, फिर 4 टू 2 8 माइनस 4 प्लस 2, ठीक है। फिर 12 और 12 प्लस 2 और प्लस 1, इस तरीके से हम सभी कैलकुलेट कर दे, ठीक है। तो 1 प्लस 6 प्लस 12, ठीक है, क्या आएगा, 12 प्लस 6 18 प्लस 1 19, इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 क्या आ गया 4, ठीक है। उसे 8 मीन्स पहला जो रो आ गया वो 19 4 8 आ गया, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे 4 प्लस 3 7 माइनस 6 1, उसे सोल्व करेंगे 10 प्लस 2 12, उसे सोल्व करेंगे 9 माइनस 2 क्या आएगा 7 प्लस 1 8, तो सेकेंड रो क्या आ गया 1 12 8 आ गया। अब अगला देखेंगे 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14 और 8 माइनस 4 4 प्लस 2 6 और 12 14 प्लस 1 15, ये आपका आ गया क्या आ गया 14 6 15, ठीक है। ये आ गया ए स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, ए क्यूब। ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू में ए, ये आपका आ गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को अगेन ए के साथ हम मल्टीप्लाई कर दे, मीन्स 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, ए क्यूब कैलकुलेट करना, ठीक है। फिर अगेन रो इनटू में कॉलम, एकदम पेशेंस। देखिए जब भी मल्टीप्लाई करें तो आप विशेष एकदम पेशेंस बना करके मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो 19 इंटू 1 19 4 12 और 8 से 32, ठीक है। 19 4 8 19
32, ठीक है। फिर सेकेंड के साथ करेंगे 38, ठीक है, 38 माइनस 8 और प्लस 16, ठीक है। थर्ड के साथ करेंगे 57 प्लस 4 और प्लस 8, ठीक है। इस तरीके से आपका पहला कैलकुलेशन हो गया। सेकेंड करेंगे तो क्या आएगा सेकेंड रो से, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 36 और प्लस 32, ठीक है। फिर इसके साथ करेंगे 2 माइनस 24 और प्लस 16, फिर सोल्व करें तो 3 12 और प्लस 8। अब लास्ट रो और अकॉर्डिंग टू कॉलम मल्टी 14 इंटू 1 14 प्लस 6 से 18 प्लस 60, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे 28 प्लस माइनस 12, सॉरी माइनस है, और 15 इंटू 30, ठीक है। और लास्ट कैलकुलेशन 42 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 15। इस तरीके से आप रो और कॉलम बाई जो मल्टीप्लिकेशन का एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है, सभी को मल्टीप्लाई करें तो अब देखेंगे क्या आता है। कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे 32 12 और 19, ठीक है। एक मिनट ध्यान से समझेंगे तो पहला आ जाएगा 63, आप कैलकुलेट करें तो फर्स्ट क्या आ जाएगा 63। अब दूसरा कैलकुलेट करेंगे तो 8 माइनस हो गया 8 38 प्लस 8 46, क्या आ गया 46। अब लास्ट 57 प्लस 4 प्लस 8, ठीक है, तो कितना आएगा कैलकुलेट करें तो 69, क्या आएगा 69। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ। अब अगला कैलकुलेट करेंगे इसे, ये भी क्या आएगा 69। फिर इसे कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा 18 माइनस 8, फिर से ध्यान दें 18 सॉरी माइनस 6, ठीक है। 16 प्लस 2 18 18 माइनस 24 माइनस 6। अब उसे कैलकुलेट करें 23, ठीक है, माइनस 6 और ये क्या आ जाएगा 23। अब अगला इसे कैलकुलेट करें 60 70 80 92, कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा 92। इसे कैलकुलेट करें तो क्या आएगा 12 माइनस कर दें तो 116 और मींस 46, क्या कैलकुलेशन आ गया 46। अब लास्ट कैलकुलेशन करेंगे 42 प्लस 6 48, अब 48 प्लस 15 48 प्लस 15 63, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन आ गया, दैट इज कॉल्ड ए क्यूब। ये क्या आ गया ए क्यूब। अब आपको क्या करना है ये कैलकुलेशन करना है, तो हम डायरेक्ट यहां पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इक्वल टू, तो ए क्यूब माइनस 23 ए क्यूब आ गया अभी। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो सोल्व करना है उसको पुट करते हैं, तो ए क्यूब माइनस 23a तो a को 23 से मल्टीप्लाई कर दे, ये a है, a को 23 से डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि स्पेस के ध्यान में रखते हुए आपको समझ में आना चाहिए। 23 से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 23 और 23 इंटू 2 46 और 46 और 23 इंटू 3 69, ठीक है। माइनस 40i है, तो i को अगर हम 40 से करेंगे तो क्या आएगा 40 0 0 0 40 0 और 0 0 40,
ये आपका आ गया। अब ये भी एक लाइन कैलकुलेट हुआ, सेकेंड लाइन करेंगे तो क्या आएगा 69 माइनस 46 और 23। ठीक है, ये क्या आएगा अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 92। ठीक है, 23 इंटू 4 तो 92 और फिर 23 इंटू 2 46 और 23। ठीक है, इस तरीके से आपका कैलकुलेशन आ गया सभी। अब फाइनली कैलकुलेट कर देंगे तो ध्यान दें क्या आएगा 63 माइनस 23, तो माइनस 23 माइनस 40 63, 63 63 0, 46 माइनस 46 0, 69 माइनस 69 0। ठीक है, 69 माइनस 69 0, माइनस 6 और माइनस 40, माइनस 46 और ये प्लस का 46 क्या आ गया 0, 23 माइनस 23 0, 92 माइनस 92 0, 46 माइनस 46 0, 63 और माइनस 23 माइनस 40 माइनस 63, ये भी क्या आ गया 0। दैट मीन जो आपका इक्वेशन था दैट इंप्लाइज AQ माइनस 23A माइनस 40I इक्वल टू क्या आ गया 0। और यही आपको प्रूफ करना था। आगे जब आप पढ़ेंगे तो इस तरीके से एक एक्सप्रेशन प्रूफ करना रहता है, फिर उससे कैलकुलेट करना होता है ए इनवर्स कैलकुलेशन। तो उस केस में भी आपको ये प्रूफ टाइप का कैलकुलेशन। तो ध्यान दें जब भी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सोल्व करें तो एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर रिवाइज करें। एक क्वेश्चन ऐसा सोल्व कर लेते हैं तो आपको इस टाइप के सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। ठीक है, तो अगला देखेंगे थोड़ा सा ट्रिगोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जैसे ये आप समझ जाएंगे अगले में आपको PMI से बताएंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एक बार और रिवाइज करेंगे जो कि आप 11th में भी पढ़े हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे उसे भी समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है पहला px इक्वल टू cos x sin x, cos x sin x माइनस sin x cos x, माइनस sin x और cos x, px हो गया। अगला क्या है py। अब प्रूफ क्या करना है, px गिवन है मींस एक इंफॉर्मेशन px का गिवन है। ठीक है, अब अगला क्या करना है आपको px इंटू पी वाई, प्रूफ क्या करना है px इंटू में पी वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस वाई। ठीक है, या इसी को सोल्व करना है पी वाई इंटू पी एक्स। समझ में आया? पी एक्स इंटू पी वाई। अब ध्यान देंगे पी एक्स गिवन है तो पी वाई क्या आएगा, जहां जहां एक्स है वहां हम क्या करें वाई डालें, तो cos वाई साइन वाई माइनस साइन वाई और cos वाई, ये आ गया पी वाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पी एक्स इंटू पी वाई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पी एक्स इंटू पी वाई इक्वल टू क्या आएगा, तो पहले आप एक्स रखें, पी साइन एक्स माइनस साइन एक्स और cos एक्स। ठीक है, cos वाई साइन वाई माइनस साइन वाई और cos वाई। सेम प्रोसेस से रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y। ठीक है, माइनस साइन x इंटू साइन y, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड cos x इंटू साइन y प्लस साइन x इंटू cos y। ठीक है, नेक्स्ट एक सोल्व करेंगे माइनस साइन x cos y माइनस साइन y cos x, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम इसे इस cos x sin y लिखें या sin y cos y लिखें, बात देखिए। ठीक है, नेक्स्ट सोल्व करेंगे माइनस साइन x इंटू साइन y अब प्लस cos x इंटू में cos y। अब ध्यान देंगे कि ये किसका फॉर्मूला है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b cos a प्लस b का फॉर्मूला। तो क्या आ गया cos x प्लस y का फॉर्मूला। ये किसका है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b sin a प्लस b का फॉर्मूला आ गया।
और ये दोनों का दोनों निगेटिव है, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, और ये सेम प्रोसेस है तो कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप देखिए ये एक मीन्स जहां जहां x है वहां x प्लस वाई आ गया, मीन्स ये क्या हो गया p ऑफ x प्लस वाई का फॉर्म आ गया, नहीं ये क्या आ गया p ऑफ x प्लस वाई का फॉर्म आ गया। क्लियर हुआ? अब ध्यान देंगे हमें ये भी देखना है कि पी वाई इंटू पी एक्स, मीन्स जस्ट इसको रिवर्स करके भी मल्टीप्लाई करना है, तो अगर रिवर्स करके भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नया नहीं आएगा, यही आएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। जैसे अगर हम जहां जहां x है वहां आप क्या कर दें y कर दें, रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं पी वाई इंटू में पी एक्स, पी वाई इंटू में पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो पी वाई क्या आ गया, ध्यान समझेंगे पी वाई क्या है कॉस वाई इंटू में कॉस वाई साइन वाई माइनस साइन वाई कॉस वाई, ठीक है, इंटू में कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए कि ये दोनों हम जैसा ऑर्डर, क्योंकि ये इस ऑर्डर में, क्योंकि आप जानते हैं ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, हम ए बी मल्टीप्लाई करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ए बी और बी ए दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म सेम आए। ऐसा भी होता है कि ए बी मल्टीप्लाई होता है बी ए डिफाइन ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ ऑर्डर याद कीजिए फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होता है। तो अगर आप जस्ट रिवर्स करते हैं तो हो सकता है इस ऑर्डर को मेंटेन नहीं करें, तो पॉसिबल ही नहीं हो मल्टीप्लिकेशन। तो इसलिए हम दोनों केस पर जरूर ध्यान देंगे अगर क्वेश्चन में है तो। ऐसा नहीं कि एक आ गया आप डायरेक्ट लिख दिए, आप एकदम पेशेंस के साथ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा ये cos x cos y प्लस माइनस sin y sin x, फिर आप देखेंगे तो क्या आएगा cos y sin x प्लस sin y cos x। ठीक है, ये मल्टीप्लाई, अब इसके साथ इसे करेंगे तो क्या आएगा माइनस sin y cos x, अब माइनस cos y sin x, फिर सोल्व करेंगे क्या आएगा माइनस sin x sin y अब प्लस cos x cos y। अब ध्यान देंगे जैसे ही दोनों मल्टीप्लाई किए अगेन ये सेम फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया cos x प्लस वाई, ठीक है, और ये आ गया sin x प्लस वाई, और अगेन ये माइनस कॉमन होकर के माइनस sin x प्लस वाई आ गया, और ये आ गया cos x प्लस वाई। आप इसे भी देखें, ये भी क्या आ गया p x प्लस वाई के इक्वल, मींस ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, मींस दैट इंप्लाइज p x into y इक्वल टू पी एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी वाई इंटू में पी एक्स, ये तीनों आपस में इक्वल है। नहीं तो ऐसे ही आप सिमिलरली जो भी इंफॉर्मेशन गिवन हो किस टाइप से प्रूफ करना है तो आप ध्यान में रखते हुए और फिर पेशेंस के साथ सोल्व करेंगे और समझेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? चलिए तो अब देखते हैं, अगर और क्वेश्चन एक दो देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे उसे भी और पेशेंस के साथ सोल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है ए स्क्वायर, ठीक है, एक सिंपल सा है a इक्वल टू 0 0 4 0, ध्यान समझेंगे a इक्वल टू 0 0 4 0। अब ध्यान से इसे देखेंगे और क्लियर भी करेंगे। ठीक है, तो a इक्वल टू गिवन है, आपको निकालना है a की पावर 16। तो जब भी ऐसा हायर पावर हो तो आप क्वेश्चन देख करके तुरंत ये नहीं कि आप पावर 16 है 16 बार मल्टीप्लाई करना होगा परेशान हो जाएंगे, नहीं। अगर बहुत ज्यादा पावर है, जनरली 2 से 3 बार कैलकुलेट करने के लिए आता है, अगर बहुत ज्यादा पावर है मैं समझ जाएंगे कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक है, कुछ ना कुछ विशेष कंसेप्ट है जो आसानी से सोल्व करेगा। तो ध्यान देंगे a है तो पहले आप a गिवन है तो a स्क्वायर कैलकुलेट करें, a इंटू ए क्या आएगा 0 0 4 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 4 0 से, देखिए क्या आता है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 0 0 आ जाएगा, कैसे 0 0 सारे एलिमेंट, एक मिनट ध्यान देंगे, डायरेक्ट लिखने में हो सकता है
थोड़ा सा फिर से एक बार पेशेंस से देखेंगे, जल्दीबाजी ना करें। 0 इंटू 0 0 प्लस 0, ठीक है, 0 प्लस 0। फर्स्ट रो को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किए 0, सेकेंड रो को करेंगे 0 प्लस 4 इंटू 0 0 इंटू 4 0, ठीक है, और ये भी आपको 0 प्लस 0 सही है, 0 0 सही आ रहा था, ठीक है, 0 0 0 0। एकदम पेशेंस क्या हो सकता है, ऐसा मल्टीप्लाई हो, ऐसा टर्म गिवन हो कि 4 का पावर 2 आ जाए, अगले में 4 का पावर 3 आ जाए, मीन्स वो मल्टीप्लाई करने के, तो यहाँ बहुत आसान था, a स्क्वायर इक्वल टू 0 0, मीन्स अब इस 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 16 भी क्या आएगा, यही 0 0 0 आ जाएगा। समझ में आया, मीन्स हम दो कैलकुलेट किए, आइडिया लग गया, a की पावर 16 क्या, a की पावर 2020 भी 0 0 ही होगा, ठीक है। कई बार ऐसा आता है कि a आप ऐसा डाटा रहेगा, a स्क्वायर किए तो पावर 4 स्क्वायर क्यूब किए 4 की पावर 3 आ जाए, मीन्स इस तरीके से डाटा है, मीन्स क्यूब का फॉर्म है तो a की पावर 16 निकालना रहता तो 4 की पावर क्या कर देते 16, तो हर तरीके का अलग अलग पैटर्न आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्व करेंगे। थैंक यू।